तो मित्रों, आपको पता है सबसे ज्यादा मुझसे कौन सा सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में इनकम कितनी है, लोग कमाते कितना है, एंड स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कितनी कमाई होती है। तो घबराइए मत, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यहाँ घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो घंटे का रेट है यहाँ पर $23.23 पर आवर के हिसाब से आपको रेट मिलता है, जो कि 1277 रुपए इंडियन रुपीज में हो जाता है आपका घंटे का। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो कोविड से पहले 20 घंटे ही वीक में आपको काम करने की परमिशन थी, लेकिन कोविड के टाइम में क्योंकि वर्कर्स कम थे यहाँ पर तो फुल टाइम का परमिशन मिल गया था। लेकिन पिछले 1 जुलाई 2023 से फिर से 20 की जगह 24 घंटे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कर दिया कि एक स्टूडेंट यहाँ पर 24 घंटे हफ्ते में काम कर सकता है। तो अब अगर आप $23 के हिसाब से चले तो लगभग $558 वीकली कमा सकते हैं। तो लेकिन ये जो है 23.23 वाला जो रेट है ये मिनिमम है कि इससे नीचे नहीं मिलना चाहिए, इससे अधिक आपको मिल सकता है। तो $23 से लगा करके और लगभग 35 या किन्हीं खास परिस्थितियों में आपको $40 पर आवर के हिसाब से भी रेट मिल सकता है। सप्ताह की एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की सैलरी हो जाती है वो लगभग यहाँ के हिसाब से $550 से लेकर के और 800, 900 या कभी कभी $1000 तक भी पहुंच सकती है। अब वो कैसे पहुंचेगी वो भी मैं बताता हूं आपको। अगर इंडियन रुपीज में देख लें तो लगभग 33-34 हजार वीकली से ले करके और लगभग 50,000 रुपए वीक में आमदनी हो सकती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तो अगर आप $23 के हिसाब से ही पकड़ कर चलेंगे तो खैर 33-34 हजार के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक की जगह 2 जॉब कर लेते हैं। और 2 जॉब का मतलब ये नहीं है भैया आपने 24 घंटे के 2 जगह पकड़ ली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में सब रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर सारी चीजें बड़ी फेयर होती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं। एम्प्लॉयर भी आपको इस तरह से नहीं रखेगा। आपको 20 घंटे की कहीं पर जॉब मिल गई है, उसके बाद में आपने सैटरडे संडेज को कुछ ऊबर चला लिया, या फिर कुछ लोग हैं ये लोग कैश इन हैंड वगैरह भी काम कर लेते हैं। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें तनख्वाह ज्यादा होती है, मतलब घंटे भले ही 24 काम करना है आपको वीक में, लेकिन सैलरी जो है तो $35 पर आवर के हिसाब से मिल गई तो उस हिसाब से आपका आमदनी बढ़ जाती है। तो जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके लिए तो बहुत सारे हैं। देखिए, जैसे लोग कार वॉश में भी जॉब ढूंढते हैं, वहां भी मिल जाती हैं। इंडियन ग्रोसरी शॉप्स में मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स में मिल जाती हैं, वेटर वेट्रेसेस या फिर किचन हैंड में जो सपोर्टिंग लोग होते हैं, या फिर यहाँ की सुपरमार्केट्स में जॉब्स मिल जाती हैं। कुछ जगहों में आपको वेयर हाउसेज वगैरह में मिल जाती हैं, लेकिन वो कैजुअल होती हैं, या फिर पार्ट टाइम परमानेंट भी स्टूडेंट्स को बहुत हार्डली मिलता है, लेकिन मिल जाता है। परमानेंट के अपने मैं अलग बताऊंगा, उसके थोड़े से बेनिफिट और रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ लोग जो है तो खेतों वगैरह में भी जाकर के काम कर लेते हैं। खेतों में काम करने का मतलब यहाँ पर जैसे चेरी पिकिंग है, टोमेटो पिकिंग है, एप्पल पिकिंग है, या मशरूम पिकिंग है, या इस तरह के कुछ काम होते हैं, वहां पे लोग कर लेते हैं। वहां की सैलरी वगैरह कैसे मिलती है, कैश इन हैंड होती है या बैंक्स में होती है, मैं कुछ चीजें जानबूझ करके भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब चीजें हैं कि लोग साइड बाई साइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 20 घंटे कहीं जॉब कर ली और उसके बाद में उबर ईट में चला लिया, लगभग 35 से 50,000 पर वीक जो है आप इंडियन रुपीज के हिसाब से कमा सकते हैं। एक स्टूडेंट महीने में इंडियन रुपीज के हिसाब से 1.5 लाख से लेकर के और 2 लाख रुपए के आसपास कमा सकता है। यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 3,000 से लेकर के $4,000 महीने का कमा सकता है स्टूडेंट। अब वो कैसे कमा लेगा, इतना आसान नहीं जितना आसानी के साथ मैं बात को कह रहा हूं। तो ये तो मान लीजिए आमदनी हो गई। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इतना कमा लेंगे हम जा करके इंडिया में बैठ करके या कहीं पर भी ओवरसीज में बैठ करके। अब मैं जिन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं तो ज्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वगैरह से हैं। तो वहां पर इतना जितना ये साउंड करता है आसान, इतना आसान होता नहीं है। वो चलिए मैं उस बारे में भी बात करता हूं। तो पहले तो ये रह गया स्टूडेंट्स का, और इसके बाद में अगर आप पीआर आते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। पीआर के लिए यहाँ पर परमानेंट जॉब्स, चाहे फैक्ट्री हो, वेयर हाउसेज हो, या दूसरी और भी जितनी भी जॉब्स हैं वहां पर परमानेंट जो पोजीशंस होती हैं वो मिल सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज में स्टूडेंट्स को फुल टाइम या इस तरह की जॉब्स नहीं मिल पाती। स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, उनकी पढ़ाई होगी, अब 2 दिन या 3 दिन या कई बार 4 दिन का आपका कॉलेज होता है, तो उसके हिसाब से जब एग्जाम्स आते हैं तो आपको छुट्टी चाहिए होती है। तो वो कंपनियां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उनको स्ट्रेट अवे लगता है कि जिनके पास में फुल टाइम वर्किंग वीजा है वही उन्हीं लोगों को हायर करें। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने जॉब्स के भी नाम लिए कहां कहां पर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स ही करते हों। जो नए आने वाले लोग हैं वो चाहे पीआर हो, टीआर हो
जो जिन लोगों को भी काम करने की परमिशन है इस देश में, वो सारे लोग पहले इन जगहों में जाकर के काम करते हैं। और इसका कतई मतलब नहीं है कि आप इन्हीं फील्ड्स में अपने पूरे जीवन का करियर बनाने जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर पे आप ये समझिए ना कि आप जब लैंड हो रहे हैं इस कंट्री में, तो कहीं ना कहीं से आपको अपना सर्वाइवल स्टार्ट करना है, उसके लिए होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये नहीं है कि आप जिस फील्ड में पढ़ाई करने आए हैं और उस फील्ड की बजाय आप इधर कार वॉश कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और उसकी वजह से आप मन मार लें, आपको अंदर से तकलीफ हो। ये सिर्फ साल 2 साल की बातें होती हैं। वंस यू विल कंप्लीट योर एजुकेशन, जो भी आप कोर्स करने आए, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हैं जो 1 साल के होते हैं, और कुछ जो पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप के जो 2 साल की होती हैं, 2 साल के कोर्सेज होते हैं। तो 1 साल या 2 साल के बाद में जब आप वर्क परमिट पर जाते हैं, तब आप फुल टाइम जॉब का परमिशन हो जाती है। अब जितने घंटे आप काम कर सकते हैं उतने घंटे आप काम कीजिए। फिर उस वक्त जो आपकी आमदनी होती है, कमाई होती है, उस कमाई से फिर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो पहले तो मेंटली आप इंडिया या किसी भी देश से आ रहे हो, मेंटली आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना करके आइए कि शुरुआत के 2 साल काफी ज्यादा स्ट्रगल और टफ होंगे आपके लिए, लेकिन 2 साल के बाद में आपका जो जीवन शुरू होगा उसमें फिर वो सारी चीजें आप पूरी कर सकते हैं जो भी आपने अपने जीवन में कभी सोची होंगी कि मुझे चीजें अपने जीवन में अचीव करनी है। आमदनी तो 2 लाख आपको पता चल गई कि स्टूडेंट्स की 1.5 से 2 लाख की आमदनी है, लेकिन भैया इसमें टैक्स भी कटता है। ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक से टैक्स कटता है 18,000 के ऊपर जो भी इनकम होती है। मैं कभी अपने वाइफ के साथ में, पाणी जी के साथ में बैठ करके और इस विषय में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वो टैक्स की एक्सपर्ट हैं, तो उनके साथ में सारे क्वेश्चन करूंगा और प्रॉपर जवाब देंगे। आपने मान लीजिए 1.5 लाख या 2 लाख जो भी आपकी इन बिटवीन कमाई हुई, उसमें से टैक्स कटेगा। फिर सबसे बड़ी चीज है आपका किराया कटेगा। भाई किराया तो आपको देना पड़ेगा, ग्रोसरी लगेगी, और आने जाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो खर्च होगा, प्लस आपके पास में मोबाइल होगा। तो इस तरह के जो कुछ बेसिक खर्चे हैं वो सब कुछ भी आपको देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ वैसे किराया जो घर का होता है वो भी वीकली ही होता है ज्यादातर, पर यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 4 लोग 5 लोग या 6 लोग हाउस एक किराए का लेकर के उसमें एक अपना रूम ले लिया है, जैसे भी है, तो पेइंग गेस्ट की तरह पर रहते हैं। तो वहां पे उनको काफी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि एक यूनिट लेना या हाउस किराए पे ले लेना पूरा, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। पर मिनिमम से मिनिमम में भी मेरा अंदाज है कि अब जिस तरह की यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह के रेट्स बढ़े हैं, तो 200 से लेकर के $300 वीकली, मींस 1000 से $1200 महीने का तो आपका उसी में चला गया। मान लीजिए 50,000 से लेकर के 60-65,000 रुपए इंडियन रुपीज में आपका महीने का किराया चला गया। और उसके बाद में आपका फोन है और ट्रैवलिंग है चारों तरफ, आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। अगर आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो फिर गाड़ी का रेट जो है, पेट्रोल है, ये सारे खर्चे तो आपको अनअवॉइडेबल हैं, जो कि करने ही पड़ेंगे। अगर आप यूनी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट आप यूज करेंगे, उन सब चीजों में भी पैसे खर्च होंगे। मोबाइल आप यूज करेंगे, उसके लिए भी होगा। फिर ग्रोसरी होगा। तो ये मुझे लगता है कि कम से कम आपका इंडियन रुपीज में अगर आप देखें तो 1 लाख से 1.5 लाख, ये बिल्कुल अगर आपने इतने हाथ पैर सिकोड़ करके और बड़े रीजनेबल तरीके से अपना खर्चा पानी किया, तो जाकर के आपको इतना खर्चा कम से कम उठाना पड़ेगा महीने का। अब उसके बाद जो बचेगा, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो जायंट खर्च होता है शुरुआत में, वो है कि आपको अपने कॉलेज की फीस भी देनी होगी। तो देखिए, अगर आप पीछे से, मतलब इंडिया से या अपने कंट्री से, आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, तब तो आपको फिर किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी है। फिर आप केवल कॉलेज जाइए और पूरा ऐश कीजिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो है तो बैंक से लोन लेके आते हैं, या कैसे भी करके एक बार मैनेज करके फीस वगैरह भर करके यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद में यहाँ ही कमाते हैं और कॉलेज की फीस भरते हैं और प्लस सर्वाइव करते हैं। तो ऐसी पोजीशन में आपको इतने 24 घंटे काम करके जो भी कमाई होती है, उसमें से सारे खर्चे निकाल करके आपको फीस भी करनी पड़ती है। लेकिन और यही टफ टाइम होता है। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप जब इंडिया से चलें या अपनी किसी भी कंट्री से यहां पर आ रहे हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, 2-3 महीने पहले से प्रिपेयर्ड हो। दूसरी चीज एक मैं आपको और बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है, जो हमने यहाँ पर देखा है लोगों के साथ में, हमारे साथ में भी हुआ है शुरुआत में, एक तो होम सिकनेस फील होती है, क्योंकि आप अकेले आते हैं। तो बेहतर होगा अगर आप शादीशुदा हैं या आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ में है, तो होगा क्या कि एक जो स्टूडेंट है उसके लिए 24 घंटे है, लेकिन स्पाउस के लिए अनलिमिटेड टाइम होता है। तो अगर वो दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर आप एक रूम किराए का लेते हैं तो हो सकता है आपको 250 मिला हो अगर अकेले हो, पर 2 अगर पार्टनर के साथ में है तो आपको वही जगह $300 मिल जाएगी। मतलब खर्चे बहुत नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो कहूंगा स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, अगर शादीशुदा हैं, तो आप अपने स्पाउस के साथ में आइए और यहाँ दोनों लोग मिलकर काम कीजिए। तो फीस निकालना, खर्चा निकालना, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत सेविंग्स आप कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर आइडिया है। अब बात करते हैं पीआर वगैरह की या सिटीजन्स की कितनी इनकम होती है। तो इसी हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया
कि $23 से लेकर के और 25, 30, 35, 40, 50 कुछ भी हो सकती है। तो जो परमानेंट जॉब, फुल टाइम परमानेंट जॉब होती हैं, तो वैसे तो वहां पे भी वीकली सैलरी मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर मंथली भी मिलती है। ठीक ठाक सी बड़ी कंपनियों में कई बार मंथली या फोर्टनाइटली मीन्स 2 हफ्ते की सैलरी एक साथ में आती है, लेकिन वहां पर फिर वो आवरली वाला कम रह जाता है। वहां पे फिक्स पैकेज मिलता है, फिर आपको एवरी ईयर 5%, 7% का इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो वो कुल मिला जुला करके आपको एक पैकेज के अंतर्गत काम करना होता है, और उसमें सुपर एन्वेशन वगैरह भी कटता है। खैर सुपर वगैरह तो यहाँ शुरू से ही कटना, जैसे अपने यहाँ पे डिविडेंड फंड वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पर सुपर एन्वेशन होता है, वो भी कटता है। तो अब सामान्य ढंग से ये जो फुल टाइम परमानेंट जॉब्स होती हैं, उनमें जो है सैलरीज स्टार्ट होती हैं 50,000 से लेकर के भैया 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। मेरे तो जानने वाले लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो 3 लाख के ऊपर भी उनकी सैलरीज हैं, पर वो बहुत जनरल नहीं है। सामान्य ढंग से आप ये समझिए कि 60,000 से और 1 लाख के बीच में ही ज्यादातर पैकेजेस मिलते हैं पूरे साल के। अब ये जो फुल टाइम परमानेंट का जो पैकेज मिलता है, उसमें क्या होता है, 10 दिन की सिक लीव्स होती हैं। मतलब अगर आप साल में 10 दिन बीमार पड़ते हैं और आपने फोन करके बोल दिया, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जीपी से ला करके दे दिया, और पेड छुट्टियां होती हैं, 4 हफ्ते की आपको एनुअल लीव मिलती है जिसमें आपको पेमेंट मिलती है। पर अगर आप वही जॉब कैजुअल कर रहे हैं, तो कैजुअल और परमानेंट में एक चीज और होती है कि स्टार्ट में अगर आपको जॉब लगी है, परमानेंट जॉब कहीं पर लगी है और उसमें आपको $25 मिल रहे हैं, तो कैजुअल में पॉसिबल है कि आपको 25 के बजाय $30 मिल रहे हैं। पर कैजुअल में एम्प्लॉयर आपको कोई फिक्स आवर्स देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकता है वो वीक में आपको 30 घंटे दे, 35 दे, 40 दे या 10 घंटे भी दे सकता है। ये जो फुल टाइम परमानेंट, उन्हीं को ज्यादातर ऑफर होती हैं जॉब्स जिनके पास में PR है, परमानेंट रेसिडेंसी वीजा है, या फिर वर्क परमिट है, या जो सिटीजन्स हैं यहाँ पर। और टैक्स लगभग सबका एक जैसा ही कटता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक होता है मेडिकल लेवी। तो मेडिकल लेवी आपको लगता है जो टैक्सेबल इनकम है कि 23,000 के ऊपर जो भी इनकम होगी, फिर उसमें जो है तो 2% मेडिकल लेवी लगती है। 23,000 के ऊपर का मतलब है कि 23,000 से मान लीजिए 40,000 है, तो फिर 1 से लेकर के 40 पूरे में आपको टैक्स वो मेडिकल लेवी लगेगी 2% की। अच्छा, अगर स्टूडेंट हैं या आप जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन उनका मेडिकेयर कार्ड यहाँ पर नहीं, गवर्नमेंट ने आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं दे रखी हैं, तो उनका ये मेडिकल लेवी का पैसा कटता है, वो क्लेम होकर के और मिल भी जाता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आपको जब फ्री कुछ नहीं दे रही है तो वो पैसा उससे नहीं लेगी, वो फिर PR और सिटीजन्स वगैरह को ही मेडिकल लेवी देना पड़ता है। तो ये यहाँ का देखिए है जॉब और कमाई का सिस्टम। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं, PR भी हैं, तो शुरू में जब काम आपको यहाँ पर करना पड़ता है, और काम काफी मेहनत वाला होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा पैसे आपको केवल बैठाल करके और टाइम पास करने के लिए देता हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पर फिर जो भी वर्कर्स हैं उनसे वसूल भी करते हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं। काफी अच्छा ठीक ठाक मेहनत का काम होता है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने 2 जॉब कर ली, तो यहाँ पर मुश्किल बात ये होती है कि एक जॉब पता नहीं किस सबब में और दूसरी जॉब किस सबब में हो, तो आने जाने का जो ट्रेवलिंग का टाइम है, इन सब में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, 2 जॉब्स कर रहे हैं, प्लस आप कॉलेज मींस पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे में और आपका जो एक कंफर्ट चाहिए होता है आपको लाइफ में, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि आपको चाहिए, सोना है, आराम करना है, वो सब तो मतलब अनिवार्यताएं हैं कि उनको आप त्याग भी नहीं सकते हैं। तो इन सब के बीच में बैलेंस बिठाना पड़ता है। और दूसरी चीज, यहाँ एक चीज दिमाग में बैठा करके आप आइएगा, यहाँ कोई जॉब कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है। जॉब को लेकर के यहाँ कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि भाई आप छोटी जॉब कर रहे हैं, क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं या कार वॉश कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, या आप यहाँ अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं तो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाए। नहीं भैया, यहाँ सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, सबकी समान इज्जत है। और जनरली देखा जाए तो सबकी जो तनख्वाहें हैं, जो कमाई है, वो भी सिमिलर है। यहाँ पे क्लीनर से लेकर के और किसी भी दूसरे अलग प्रोफेशन के लोगों की सैलरीज जो हैं तो सिमिलर ही होती हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बड़े बड़े CEO वगैरह की पोस्ट होती हैं या ऐसी बड़ी पोस्ट होती हैं, उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो सबका जो है तो आमदनी का ब्रैकेट सिमिलर है, टैक्स का ब्रैकेट सिमिलर है। बस आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और कंफर्ट, इन सब के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। तो अगर आप अपने देसी लोग हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके यहाँ जो लोग काम करने वाले आते हैं, वो प्लम्बर आते हैं, क्लीनर आते हैं, बाइयां आती हैं, उन सब के प्रति आप रिस्पेक्ट का भाव रखिए। जैसे आप टैक्सी में बैठते हैं, उनसे भी आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, क्योंकि आप जब यहाँ आएंगे
तो बंधु आप भी वही सब कुछ यहाँ पर शुरुआत में कर रहे होंगे और उसकी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तो कल आपको ये महसूस ना हो कि यार मैं जैसा अपने यहाँ पर किसी टैक्सी वाले के या किसी काम वाले के बारे में सोचता था, लोग भी मेरे बारे में देखिए आपके बारे में और कोई नहीं सोच रहा होता, पर आपका अपना मन ही कहीं ना कहीं आपको हीन भावनाओं से ग्रसित करता है। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, पता नहीं किसका क्या लाभ हो जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके और उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किसी दूसरे विषय में जानकारी प्राप्त करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बना करके आप तक पहुंचूं। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।